नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मान्यवर कांशीराम साहब की एक बात बहुत मशहूर है। मैंने खुद तो ये बात नहीं सुनी, लेकिन बसपा के कई लोग इसे अक्सर बताते हैं। कहते हैं कि जब मान्यवर कांशीराम साहब से पूछा जाता था कि आप बसपा को मजबूत करने के लिए इतना काम क्यों करते हैं, इतना पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इतनी बैठकें करते हैं, नेताओं को तैयार करते हैं, यहाँ तक कि जिन छोटे छोटे लोगों की कोई पहचान नहीं है उन्हें बुलाकर बिठाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो लोग उनसे पूछते थे कि अगर ये लोग तैयार होकर बाद में कहीं और चले गए तो क्या होगा। तब मान्यवर कांशीराम साहब जवाब देते थे कि बसपा का जो पुर्जा है वो कहीं और फिट नहीं बैठेगा। और आज सच में ऐसा ही लगता है। हालांकि उस दौर में हमें मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। उनकी बहुत सारी स्पीच हमने सुनी है। आज भी उनकी कही हुई बातें लोगों के बीच चर्चा में रहती है। आज जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर लगता है कि मान्यवर कांशीराम साहब सच में बहुत दूर की सोच रखने वाले इंसान थे। उनकी दूरदृष्टि आज भी साफ दिखाई देती है। और अभी हाल ही में उनकी कही हुई बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आती है, जैसे वो कहावत उन्हीं के लिए कही गई हो। बसपा के कई और नेता भी हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए। कुछ को पार्टी से निकाला गया, लेकिन बसपा छोड़ने के बाद उन्हें ना तो पहले जैसा मान सम्मान मिला और ना ही वो पहचान मिली। अब बात करते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 4 फरवरी तक उन्होंने कहा था कि वो ऐलान करेंगे कि अब किस पार्टी में जाएंगे। कहा जाता है कि 24 जनवरी से 4 फरवरी तक यानी करीब 10-11 दिनों तक वो बसपा में वापसी के लिए बातचीत करते रहे और कोशिश भी करते रहे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो 4 फरवरी को उन्होंने इशारा कर दिया कि आगे का फैसला जल्द बताएंगे। फिर करीब 10 दिन बाद यानी कि 15 फरवरी को उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने भी बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बसपा के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन बहन जी तक बात नहीं बन पाई और आखिरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में चले गए। अब वो समाजवादी पार्टी में तो पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां भी उनका मन पूरी तरह से लग नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने परेशान होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, उसी तरह की बेचैनी अब भी नजर आ रही है। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि कहीं वो उसी तरह परेशान होकर समाजवादी पार्टी भी ना छोड़ दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने रमजान के पाक महीने में ये सारी बातें कही। रेड लिंक नाम के एक चैनल पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान वो रोने लगे, काफी भावुक हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। वो समाजवादी पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका मन वहां भी पूरी तरह से लग नहीं रहा है। अब सोचिए, कोई नेता जब नई पार्टी में जाता है तो वो अपने नए नेता की तारीफ करता है, अपनी नई पार्टी की विचारधारा, उसकी नीतियों और आगे की योजनाओं पर बात करता है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो करीब 1 घंटे का इंटरव्यू है, अगर आप उसे ध्यान से सुने तो उसमें ज्यादातर बातें बहुजन समाज पार्टी की हैं। उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब की चर्चा की, बहन जी यानी मायावती से अपने पुराने संबंधों की बात की। उन्होंने बताया कि बहन जी उन्हें अपना भाई मानती थी और वो बहन जी को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मान सम्मान और इज्जत देते थे। चुनाव के समय जहां बहन जी उन्हें जिम्मेदारी देती थी, वहां तक पूरी लगन से काम करते थे। इन तमाम बातों का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को धोखा दिया, लेकिन अपने 1 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने खुद को पीड़ित बताया और कई भावुक बातें साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि एक समय ऐसा आया जब उनकी बेटी का निधन हो गया था, लेकिन वो अपनी बेटी को दफनाने तक नहीं जा पाए थे। ये बताते हुए वो बेहद भावुक हो गए। बहन जी के चुनाव में उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती थी, वो उसी में पूरी तरह से लगे रहते थे। उस इंटरव्यू के एक हिस्से में आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हो सकती है। अगर आपके मन में उनके लिए कोई कड़वाहट है तो वो भी कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा अलग सवाल उठाता है। उनसे पूछा गया कि जब बहन जी ने उन्हें 181 विभागों की जिम्मेदारी दी थी, तब भी उनके और बसपा के रिश्ते कैसे खराब हो गए। जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा जैसे छोटे से जिले से निकल कर आए और बसपा ने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया, उत्तर प्रदेश की राजनीति का चमकता सितारा बनाया, आखिरकार वो रिश्ता क्यों और कैसे बिगड़ गया। इस सवाल के जवाब में नसीमुद्दीन सिद्दीकी इशारा सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ करते हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनसे जूनियर रहे कुछ लोगों ने साजिश की और उन्हें पार्टी से बाहर करवाया। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने जब पूरा इंटरव्यू ध्यान से सुना
तो एक बात साफ दिखी, उन्होंने कहीं भी समाजवादी पार्टी की खुलकर चर्चा नहीं की, ना मुलायम सिंह यादव की बात की, ना अखिलेश यादव की, बल्कि उन्होंने लगातार बहन जी यानी मायावती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर थी। बहन जी को देश की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बताया। इंटरव्यू में उन्होंने कई बार बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा का जिक्र किया। मैं आपको साफ कर दूं कि यह इंटरव्यू उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिया है, पहले का नहीं है। यह इंटरव्यू 23 फरवरी को दिया गया है, सपा में शामिल होने के बाद। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि बहन जी मेरी बड़ी बहन है, वो मुझे कुछ भी कहे वो मेरे लिए आशीर्वाद है। उन्होंने साफ कहा, भला कहेंगी तो भी, बुरा कहे तो भी। और यह भी कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनका आरोप है कि उन्हें सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी से निकलवाया, बहन जी ने नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि उनके दिल में आज भी बहन जी यानी मायावती के लिए बड़ा सम्मान है, जो पहले भी था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बहन जी का साथ छोड़ा, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ना तो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा और ना ही बहन जी का। उन्हें साजिश करके बाहर किया गया। यहां तक कि उन्होंने कहा अगर बहन जी आज भी बुला ले तो वो तुरंत जाने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जूनियर लोगों ने साजिश की, बहन जी ने नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो उन्होंने बहन जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में अगर सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किसी सरकार में रही है तो वो बहन जी की सरकार में रही है। अब आप इसे कई तरह के नजरिए से देख सकते हैं। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीच में खबरें आई थी कि उनके कुछ पुराने साथी सपा में नहीं जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वो खुद सपा में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों और भावनाओं में बहकर कोई फैसला कर लिया हो, क्योंकि उधर बसपा में भी बात नहीं बन पा रही थी। यह भी संभव है कि उन्होंने भावुक होकर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया हो। आने वाले समय में वो समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो जिस तरह वो भावुक होकर रो रहे थे और बहन जी के प्रति अपना सम्मान जता रहे थे, उससे लगता है कि उनके दिल में आज भी वही जगह है। सोचिए, अगर चुनाव के समय बहन जी उन्हें फोन करके कह दें कि वापस आ जाइए, घर लौट आइए और फिर से बसपा के लिए काम कीजिए, तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी मना कर पाएंगे? कुछ दिन पहले उन्होंने देसी टीवी के कमरुद्दीन को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर बहन जी बुलाएं तो वो दौड़ते हुए चले जाएंगे। और हाल ही में रेड लिंक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यही बात दोहराई है। ऐसे में अगर चुनाव नजदीक हो और बहन जी सच में बुला ले तो उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो सकती है। फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि उत्तर प्रदेश में आदर्श कानून व्यवस्था बहन जी ने स्थापित की थी। अपराध पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है, और ये काम बहन जी ने बेहतर तरीके से करके दिखाया था। इंटरव्यू के अंत में उन्होंने एक शायरी के जरिए मौजूदा सरकार यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लूट मची है और ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल जिस तरह समाजवादी पार्टी में रहते हुए उनका दिल बसपा के लिए धड़कता दिख रहा है, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर बजाएं, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।